अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क़ाबिल एहतराम नाज़रीन व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान फ़ज़ल करम है कि हमें और आपको ये ज़िलहिज्जा का पहला अशरा हासिल हुआ और अब ये अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह शनिचर को हम और आप ईद क़ुरबा की ईद मनाएंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जितने भी हमारे कलमा को भाई बहन हैं, उम्मत मुस्लिमा के अफराद हैं, अल्लाह तबारक व तआला सभी को ये सालाना त्यौहार मुसर्रत व शादमानी सुकून व इत्मीनान के साथ मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम और आप इस अशरे के अंदर यौमुन नहर और याम तशरीक़ के अंदर जो कुछ भी इबादतें बजा लाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी जुमला ताआत व इबादत को दर्जे क़बूलियत अता फ़रमाए और ऐसे कीमती और बाबरकत अय्याम हमारी ज़िंदगी में बार बार लाए, आमीन। हज़रात गिरामी, इन अय्याम में अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप ज़ुबानी जिस्मानी मुख्तलिफ़ तरह की इबादतें करते हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह माली इबादत भी क़ुरबानी की शक्ल में हम अंजाम देंगे। लेकिन हज़रात, मैं आपसे एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन अय्याम के अंदर हमें जुमला इताअत व इबादत के साथ खल्क़ खुदा के साथ हमदर्दी, नुसरत, ताउन और बाहमी हमदर्दी का अमल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अल्लाह के बंदों और बंदियों के साथ हर मुमकिन तरीक़े से हमें खैरख्वाही करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हमें और आपको तरह तरह से तलक़ीन किया है, इसकी तालीम दिया है। सही मुस्लिम की रवायत जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, बाहमी हमदर्दी, बाहमी ताउन के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़सा अन मुस्लिमिन क़ुरबतन मिन क़ुरबि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु क़ुरबतन मिन क़ुरबि यौमिल क़ियामा। क्या मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह के बंदो, अगर तुम किसी मोमिन मुसलमान से उसकी तकलीफ़ दूर करते हो तो इसकी इवज़ अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत तुम्हारी तकलीफ़ व मुसीबत को दूर फरमाएगा। वमन यस्सर अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा। और अगर कोई किसी तंगदस्त के साथ आसानी बरते, उसकी तंगी को दूर करने के लिए कोशिश करे
तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान के अंदर उसकी तंगी को दूर फरमाएंगे और उसके साथ सहूलत व आसानी का मामला फरमाएंगे। नीज़ फरमाया वमन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी अल्लाह के बंदे और बंदी की पर्दापोशी करता है, उसके ऐब को छुपाता है, उसकी इज़्ज़त को बचाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा, उसके ऐब को छुपाएगा। नीज़ फरमाया वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्द फ़ी औनि अख़ीह, कि ऐ लोगों सुनो, जब तक कोई बंदा किसी अल्लाह के बंदे की मदद में लगा रहता है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद में लगा रहता है। हज़रात गिरामी, इस हदीस के अंदर हमें और आपको जो रग़बत दिलाई गई है, पहली चीज़ किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना, किसी तंगदस्त की तंगी में काम आना और उसकी तकलीफ़ को दूर करना। कोई शख्स है जिसके अंदर कोई ऐब पाया जाता है, उसकी बेइज्जती का मौका है, लेकिन उसकी ऐब पोशी करके उसकी इज़्ज़त को बचाना, ये एक ऐसा महबूब अमल है कि अगर कोई ये काम अपने किसी भाई या बहन के साथ करे तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान के अंदर उसकी पर्दापोशी फरमाएंगे, उसकी इज़्ज़त को बचाएंगे। आखिरी बात निहायत अहम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तक कोई अल्लाह का बंदा अपने किसी भाई या बहन की मदद में लगा रहता है, उतनी देर उन सारे वक्फे में, औकात में अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता रहता है। हज़रात गिरामी, ये ईद कुर्बा की मुनासिबत से भी हमें सोचना चाहिए। अभी कोरोना वायरस की वजह से लोगों के जो हालात हैं, लोग मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं। सिर्फ बीमारी अगर होती तो भी एक तरह से सहा जा सकता था, बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ बीमारी ही की तकलीफ नहीं, आदमी बेरोज़गार भी हो चुका है। कितनों के जॉब और काम छूट चुके हैं। किसी के पास अगर काम है तो पूरे हफ्ता नहीं, हफ्ते में 2-1 दिन है, उसके घंटे और आवाज़ कम कर दिए गए। कहने का मकसद ये है कि आज हमारी सोसाइटी में, उम्मत मुस्लिमा के अंदर हमारे भाई बहन मुख्तलिफ दुश्वारियों से गुज़र रहे हैं। आज हम और आप ईद कुर्बान के ताल्लुक़ से जानवर ख़रीद रहे हैं, कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे, बंदियाँ होंगी जो इस साल से पहले गुज़श्ता सालों में बराबर कुर्बानी अंजाम दिए होंगे, लेकिन आज माली दुश्वारी की वजह से उनसे ये चीज़ नहीं हो पा रही। इस सिलसिले में हम उनका हाथ बटाएं, उनके साथ ताउन करें, जिस हद तक भी कर सकते हों। तो ये भी पर्दापोशी का एक काम है। मुसीबत और तकलीफ़ के वक्त काम आने का ये भी एक तरीक़ा है। इसी तरह से किसी की तंगी को दूर करने का एक मौका है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप इस मौके पर अपने भाई बहन की मदद करके अल्लाह की नुसरत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं। लिहाजा और मुख्तलिफ़ तरीक़े से अगर हम मदद करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस ख़ास मौके पर क़ुरबानी के जानवर के ताल्लुक़ से हम अपने पास पड़ोस में
अपने रिलेटिव और रिश्तेदार में, दोस्त अहबाब में नज़र दौड़ाएं। अगर हमें कोई ऐसा शख्स नज़र आता है कि जो अपनी माली परेशानी की वजह से कुर्बानी करने में दुश्वारी महसूस करता है, कुर्बानी नहीं कर सकता है, तो इसमें हमें हाथ बटाना चाहिए। ये मेरी सिर्फ राय नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद कुर्बान के मौके पर यह अमल था। सही बुखारी, सही मुस्लिम दोनों के अंदर हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रवायत मौजूद है। वो बयान करते हैं कि आतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनमन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बकरियाँ दी। यक़सिमुहा अला सहाबतिही ज़ुहाया, ताकि उन बकरियों को कुर्बानी के जानवर के तौर पर मैं उनके सहाबा के दरमियान तक़सीम कर दूँ। पता चला कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ खल्क़े खुदा के साथ हर मौके पर मेहरबानी फरमाने की, उनकी मदद करने की कोशिश करते थे, वहीं पर खुसूसी तौर पर ईद कुर्बान के ताल्लुक़ से मुआशरे का जायज़ा लेते थे, समाज सोसाइटी का जायज़ा लेते। और जब आपको महसूस होता कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो कुर्बानी करना चाहते हैं लेकिन माली परेशानी की वजह से नहीं कर सकते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को बकरियां देते थे कि लो, इस बकरी की तुम कुर्बानी कर लो, इस बकरी की तुम कुर्बानी कर लो। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, आपका उसवे हसना है। आज इस मुसीबत की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, हम जहाँ भी हों, अपने इर्द गिर्द, अपने पास पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में हमें नज़र डालनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार, कोई हमारा मुसलमान भाई या बहन अपनी माली परेशानी की वजह से आज कुर्बानी करने से महरूम हो रहा है। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये वसाअत और ताकत दे रखी है कि आप पूरा जानवर दें, तो जानवर देने की कोशिश करें। एक श्रेया ही अगर किसी की तरफ से आप कराने की ताकत रखते हैं तो वो पैसा उठा के अपने भाई को दे दें कि भाई लो, एक श्रेया आप मेरी तरफ से अपने नाम कुर्बानी कर लो। तो हज़रात गिरामी, सारी सुन्नतों का अल्लाह का शुक्र है, हम ख्याल करते हैं, अमल करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, जो इस मौके पर हमें और आपको अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने बहन भाइयों का ताउन इस सिलसिले में करना चाहिए। आपने सुना बुखारी मुस्लिम के ताल्लुक़ से कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कासिम थे, बढ़ने वाले थे, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान के मौके पर हमें कुछ बकरियाँ दी कि उन नादार सहाबा में इसको तकसीम कर दो जो कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखते हैं, ताकि वो भी इस नेकी के मौके पर नेकी कर लें, अजर सवाब के मौके पर अजर सवाब कमा लें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल कर लें। तो हज़रात गिरामी, ये एक ख़ास बात थी। इस मौके पर मैं अपने आप से भी कहता हूँ, आप तमाम सामीन नाज़रीन से भी कहता हूँ कि हमें जुमला सुन्नतों की अदायगी के साथ साथ इस उसवे नबी को भी अपने पेश नज़र रखना चाहिए और अपनी अपनी इस्तात और ताकत भर अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम कहने वाले, सुनने वालियों को, सभी को हर नेकी और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जुमला इताअतों और इबादतों को दर्जे कबूलियत अता फरमाए। हमारे मुआशरे और समाज के अंदर, सारी के सारी उम्मत मुस्लिमा के अंदर आज जो हमारे बहन भाइयों पर एक तकलीफ़ की घड़ी आ चुकी है, अल्लाह इस तकलीफ़ को दूर फरमाए, हर वबा और हर बला से उनकी हिफाजत फरमाए, चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमाए, दुनिया भी उनकी कामयाब बनाए, उखरवी ज़िंदगी भी उनकी कामयाब और कामयाब बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।